जी दोस्तों, अगले साल उनको जी दोस्तों इस वीडियो में गुफ्तगू होगी पीएसएल और आईपीएल। जैसे आपको पता है कि एक ही टाइम पे हो रहा है, तो पीएसएल की टीम मुल्तान सुल्तान उसके ऑनर है जनाब अली तरीन साहब। उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि इस तरह काम आगे चलेगा नहीं, कि आईपीएल और पीएसएल एक ही टाइम पे हो रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है उस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। उनकी सोच समझ के मुताबिक क्या भाई साहब गड़बड़ चल रही है। पीएसएल के अंदर हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन आता जा रहा है। अब पता नहीं कितनी हकीकत है इस चीज के अंदर के खबर सामने ऐसी सच्ची भी है कि नहीं कि अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान की ओनर है शायद अगले सीजन के अंदर टीम को छोड़ दे। ऐसी खबर भी सुनने को आई थी, लेकिन हकीकत है क्या नहीं। लेकिन राजा साहब अगेन जैसे आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं लीग्स के अंदर के जो मैच खेल के खत्म कर चुके हैं। शायद अब उन्होंने आगे कल को आईपीएल खेलनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हो गए कि मुश्किल है उनका आईपीएल का जिक्र। लेकिन वो मोहम्मद आमिर का था ना माइंड के, वो जाएंगे और वो मेरे ख्याल में अच्छे खेलेंगे। नहीं ना पुख्ता ज़हन के मालिक कभी खुद ऐसे नहीं दावा। तरीन साहब का क्या कहना है? पहले तो मैंने आपको जैसे पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात की थी कि इन्होंने बिफोर पीएसएल काफी क्रिटिसाइज किया था कि पीएसएल को कि ये 10वां एडिशन हो रहा है, कह रहे हैं कि बड़ा शानदार होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो किया नहीं है। फिर इन्होंने एग्जांपल भी दी कि वो ड्राफ्ट में कभी माइक बंद हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी कहाँ पे करवाना है। पहले कह रहे थे ग्वादर में करवाना है, फिर यहाँ पे, और उसके बाद भी इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही नहीं, वही जैसे हर साल का पीएसएल होता है उसी साल का इस दफा होगा। उसमें भी काफी आड़े हाथों लिया गया कई फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से। और अभी जो इनका कहना है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, कल जो ट्वीट किया है, तो उसमें इनका ये कहना है कि भाई ये कोई पुरानी जो विंडो थी उसी पे मैचेस करवाने चाहिए, उसी पे पीएसएल करवाना चाहिए, आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करवाना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहत इन्होंने बताई हैं। एक तो 3-4 टॉप के प्लेयर्स के नाम लिखे, डैरन सेमी का, और ये ट्वीट बल्कि मेरे सामने खुली हुई है, मैं आपको बताता हूँ। डैरन सेमी का नाम लिखा, शेन वॉटसन का, मनरो रोसो वगैरह तो खेल ही रहे हैं। उसके अलावा जो लंबी लिस्ट जो कभी खेला करते थे पीएसएल में, वो कह रहे हैं इस तरह के जो प्लेयर जो टॉप क्वालिटी के जो हैं वो हमारे पास आते नहीं है। वो वैसे भी कम ही आते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि फॉर एग्जांपल राशिद खान अगर ना हो रहा हो आईपीएल तो वो आगे पीएसएल खेल ले। अगर आईपीएल ना हो रहा हो तो अब आईपीएल हो रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रेफरेंस तो उधर ही जाएगी। तो अब इनका ये कहना है कि एक ही टाइम पे चूंकि हो रहे होते हैं तो 2-4 जो 5-7 व्हाटएवर जो अच्छे प्लेयर आ भी सकते हैं, उनके पास भी ऑप्शन नहीं रहता, वो भी फिर जाके उधर ही आईपीएल में खेलते हैं। तो जब एक एट द सेम टाइम ही हो रहा है तो ये एक बड़ा नुकसान है कि चले कोई ना कोई तो और भी अच्छे प्लेयर्स जो आ जाएंगे। जब आईपीएल नहीं हो रहा होगा तो आपका पीएसएल होगा तो वो उसमें शायद आके खेलने हैं, लेकिन जब एक ही टाइम पे हो रहा होगा फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कौन सा कोई बेवकूफी प्लेयर है कि जो आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलने के लिए आए। एक तो ये बड़ा अच्छा और वैलिड पॉइंट है, और दूसरा के गर्मी काफी ज्यादा हो जाती है इस सीजन के बीच में। और अभी चूंकि एक्चुअली मुल्तान का एक मैच था, अपने घर में खेलना था इन्होंने, तो वो लाहौर में ट्रांसफर कर दिया गया, वहां पे शिफ्ट कर दिया गया कि भाई वहां पे खेलना है। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि जो फ्रस्ट्रेशन में ईमेल की है, ट्वीट किया कि भाई वेदर जो है मुल्तान का वो थोड़ा निस्बतन ज्यादा गर्म होता है। लाहौर में भी खैर कोई बर्फ तो नहीं पड़ती, गर्मियों में गर्मी होती है। ओवरऑल उनका कि इस कंडीशन में जो खास करके गर्मी काफी होती है दिस एंड दैट, हालांकि प्रोफेशनल प्लेयर है। लेट मैच शुरू हो रहा है 7 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, 4 कितने बजे मैच शुरू होता है, मैं अपना हिसाब यहाँ का ढूंढ देख रहा हूँ। 8 बजे मैच शुरू होता है लोकल टाइम, तब तक तो जरा मौसम ठंडा ही हो जाता है। एक ये मौसम का, और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे कोई अच्छे प्लेयर है परफॉर्मर जो कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगले साल उनको आईपीएल में अच्छे चांसेस मिल जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो छोड़ के निकल जाते हैं वहां पे। तो एट द सेम टाइम अगर पीएसएल और आईपीएल होगा, एक तो टॉप प्लेयर्स जो हैं जो बच्चे कुछ रह जाते हैं जो खेलना प्रेफर करते हैं उनके पास भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। और दूसरा ये कि जो जैसे कि टीम डेविड बहुत अच्छा खेल रहा था या रदरफोर्ड बड़ा अच्छा कुछ पाकिस्तान पीएसएल लीग में खेल रहा था, तो अब वो आईपीएल में खेल रहे हैं। जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर आके अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी फिर निकल जाते हैं आईपीएल में। और अभी बाद में मैंने देखा हिसाब था, वो कह रहे हैं कि जी ऑक्शन सिस्टम पे भी जाना चाहिए हमें। ऑक्शन में तो जाहिर है फ्रेंचाइज और पीसीबी मिला के कोई पैसे बढ़ाएंगे तो आगे बात बनेगी, लेकिन ओवरऑल जो क्रक्स है वो ऑनर ऑफ मुल्तान सुल्तान, एक जो फ्रेंचाइज है पीएसएल की, उसके ऑनर, उनका ये कहना है कि जी आईपीएल और पीएसएल एट द सेम टाइम नुकसान जाहिर है कि पीएसएल का, यह वजूहत मैंने आपको बताई है कि साइड बाय साइड ये कहानी नहीं चल सकती। अगर आपने इस लीग का जो स्टैंडर्ड और लेवल है जो ऊपर लेके जाना है, तो फिर भाई ये कोई बहुत अकलमंदी का फैसला नहीं है कि आपने एक ही टाइम पे शुरू किया हुआ है। ओवरऑल स्टेडियम भी खाली है, ज्यादातर भरे हुए नहीं है। पिंडी वाली साइड पे कैपेसिटी कम है, 15,000 की, तो कुछ स्टेडियम भर जाते हैं, लेकिन बाकी खाली खाली चल रहा है। उसकी वजूहत जो है वो ओवरऑल जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है नाकिस इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी एक बड़ी वजह है कि लोग मायूस हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे तो इनसे परफॉर्मेंस होती नहीं। अब आपस में चौके छक्के मार के छोटी बाउंड्रियों पे और क्या इतना एंजॉय करना है। इंटरनेशनल लेवल पे तो अब जो है परफॉर्मेंस वो तो नाकिस तरीन परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, शर्मिंदगी वाली
प्रॉब्ली इज द राइट वर्ड, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो। PSL के अंदर हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन आता जा रहा है। अब पता नहीं कितनी हकीकत है इस चीज के अंदर के खबर सामने ऐसी सच्ची भी है कि नहीं कि अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान की ओनर है शायद अगले सीजन के अंदर टीम को छोड़ दे। ऐसी खबर भी सुनने को आई थी, लेकिन हकीकत है कि नहीं। बट जो सच्ची बात है वो ये है कि PSL के जो ओनर्स हैं वो खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि PSL में वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा। मैं एक जगह सुन रहा था, एक टीम के जो थे ओनर थे, पार्टनर समझ ले, वो ये बात कर रहे थे कि हम नहीं चाहते कोई और टीम है क्योंकि अभी तक हमें वो फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अभी तक 2 टीमें तो ऐसी हैं जिसको कहते हैं 0% प्रॉफिट हुआ है। इसको भी छोड़ दो तो अलग चीज है ना। PSL पे डिक्लाइन क्यों आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं बताऊं, एक रीजन मुझे समझ आती है। PSL पे डिक्लाइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी जो टीम है इंटरनेशनल वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। मेन रीजन मुझे लगता है ये है जिससे आपको ब्रांड्स नहीं मिल रहे, जिसको जब ब्रांड्स नहीं मिलते तब पैसा नहीं आता, स्पॉन्सरशिप नहीं आती, उस तरीके से आप अपनी लीग को। दूसरी रीजन, आप पाकिस्तान को कोई अच्छा प्लेयर नहीं दे पा रहे। 2016 से 2015 से शुरू हुई है PSL, लेकिन हसन अली, शादाब खान, फखर जमान, ये 3 प्लेयर थे जो 2025 में पक्के मकान का सपना पूरा करना है तो ये वीडियो देख लो। अगर आप गांव में रह रहे हो और अभी तक आपको सरकार की तरफ से पक्का मकान नहीं मिला तो 2025 में आपका ये सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ, बस इसके लिए PM आवास योजना ग्रामीण में अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए आपको किसी के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही कैसे PM आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस जानने के लिए सीको ऐप डाउनलोड कर लो। सीको ऐप के सरकारी काम नाम के शो में PM आवास योजना की वीडियो मिल जाएगी जिसमें सीको एक्सपर्ट ने अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी सरकारी स्कीम्स के वीडियो मिल जाएंगे जिसको देखकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस साल पक्के मकान का सपना पूरा करना चाहते हो तो अभी डाउनलोड कर लो सीको ऐप। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीको ऐप डाउनलोड करो। રિલાયન્સ ડિજિટલમાંથી એસી ખરીદો, મેળવો ફ્રી ડિલિવરી અને ફાસ્ટેસ્ટ ઇન્સ્ટોલેશન। एक अंडर 19 के रियाजुल्लाह को चांस दिया था, बाकी आप किसी को चांस नहीं दे रहे। किसी भी टीम में कोई इतना लोकल प्लेयर आपका नहीं। अगर लेकिन राजा साहब अगेन जैसे आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं लीग्स के अंदर के जो मैच खेल के खत्म कर चुके हैं। शायद अब उन्होंने आगे कल को IPL खेलनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हो गए कि मुश्किल है उनका IPL का जिक्र। लेकिन वो मोहम्मद आमिर का था ना माइंड के वो जाएंगे और वो मेरे ख्याल में अच्छे खेलेंगे। नहीं ना पुख्ता ज़हन के मालिक कभी खुद ऐसे नहीं दावे करते, बट वो तो मिल जाएगा तो मैं तो चला जाऊंगा। ये मेरे ख्याल में एक लेवल की बात नहीं। पहली बात ये कि 26-27 साल के उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलोगे? आपको क्या आपकी टांगें कमजोर हैं? आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हुई हैं? क्या वजह है? वो अजीबोगरीब बातें करते हैं। ऐसी बातें मैं हैरान हूँ। ये ऐसे शख्स को शो कॉज होना चाहिए कि आप कह रहे हैं जी मुझे यहाँ से पैसे ज्यादा मिलेंगे, वहां चला जाऊंगा। पता नहीं क्रिकेट खेल चुके हैं नहीं क्रिकेट खेल देखिए अभी उनके 28-29 साल उम्र या 30 साल हो गए। तो बोर्ड ने मौका ही नहीं दिया। बोर्ड ने मौका नहीं दिया। अब आप बोर्ड उनको लेकर आया 2024 में, उसके बाद किसी ने नहीं बात सुने, ये यहाँ तक डूबे हुए थे। क्या बात कर रहे हैं? बोर्ड ने बड़ा एहसान किया, इनको ऐसे सेठी साहब ने निकाल के PSL खिला दी। सारे लोग इनके खिलाफ थे, सारा पाकिस्तान के खिलाफ था, इनको नहीं खिलाना चाहिए। सही खिलाया, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे को बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ। लेकिन ये बात अगर इन पे बड़ी मेहरबानी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सारों पे केयर करनी भी चाहिए, ये उनका काम है। लेकिन जहाँ तक ये चीजें का ताल्लुक है ना कि ये 5 ओवर इसलिए नहीं खेलना चाहिए 5 दिनों का खेल कि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये जो क्विक क्रिकेटर 4 ओवर किए, ये जा वो जा, बस ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं उनके अब यही एक सोच है कि हम लीगें खेलें, पैसे बनाएं, ट्रैवल करें, बस दैट्स इट। वो जो ग्लोरी है, वो जो क्लासिक क्रिकेट है, ये हमारे यहाँ पर ही हो गया। खेल से मोहब्बत यानी कम। और अभी देखा ना उधर अभी चट्टागांव में टेस्ट मैच हो रहा है, 2 टेस्ट खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश। इधर से अब इंडिया जाएगी अगले महीने 5 टेस्ट खेलेगी इंग्लैंड। अब आपके को याद भी नहीं होगा कि पाकिस्तान ने आने वाले ये जो अब 8 महीने हैं इसमें कितने टेस्ट खेलने पता आपको? आई थिंक हाँ सिर्फ 2 ही हैं। साउथ अफ्रीका की पूरा ये सीजन जो है विदाउट टेस्ट। जब आपकी तरजीहात ही
ये तमाशा क्रिकेट है जो जिसको हम T20 क्रिकेट कहते हैं। तो फिर वो जो जैसे बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, या इंग्लैंड है, या साउथ अफ्रीका है, इंडिया, ये बड़ी टीमें हो गई ना। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे पीएसएल की एक टीम के मालिक जो हैं अली, वो खुद ऐसा बोल रहे हैं कि हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। आईपीएल और पीएसएल को पैरेलल पे कभी नहीं कराना चाहिए था। ना तो हमको ब्रॉडकास्टिंग मिलती है, ना ही हमको एडवर्टाइजमेंट मिलती है, ना ही स्पॉन्सरशिप मिलती है, ना ही हमारा कोई पीएसएल हमारे किसी भी देश में देखा जाता है। क्योंकि आईपीएल जो है सारे जगत में अपना कब्जा बना के बैठा है। सारे बड़े बड़े प्लेयर, जितने नामी प्लेयर हैं, आईपीएल खेलना चाहते हैं, पीएसएल नहीं। और अगर हम पीएसएल को आईपीएल के पैरेलल कराते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पीएसएल पूरी तरफ से खत्म हो जाएगा और आईपीएल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि पीएसएल को कोई नहीं खेलना चाहता है। जितना पैसा आईपीएल देखता है उतना पैसा तो पीएसएल की एक टीम पे लग जाता है। दोस्तों, जितना पैसा पीएसएल एक खिलाड़ी को देता है, उतना पैसा जो कि प्लेटिनम के होते हैं, उतना पैसा एक